हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट जो हमने वीडियो में कौन सा फॉर्म डिस्कस किया था GSTR 1, ठीक है, जिसमें सप्लायर क्या करता था, अब जो उसने पूरे मंथ में सप्लाई की है अगले पर्सन को उसकी डिटेल भेजता था। और इस ये वाला फॉर्म है GSTR 2, ये कब भरता है, ये इसमें भी सप्लायर ही भरता है जो उसने दूसरों से सप्लाई ली है, ठीक है। मतलब कि उस आउट मतलब जो दी है वो पिछला फॉर्म, इसमें ली है जैसे था ना मैंने, जैसे कि होलसेलर ने फैक्ट्री वाले से सामान लिया वो वाला फॉर्म भरेगा ना। पिछली बारी में क्या कहते हैं, जो उसने होलसेलर ने रिटेलर को सामान दिया वो उसके लिए कौन सा फॉर्म भरा था, GSTR 1 भरा था, ठीक है। तो इसके लिए वैसे ही सारे टॉपिक है, उसको डिटेल में कह लेते हैं GSTR 1 2 ठीक है। मंथली स्टेटमेंट हर महीने भेजनी है ऑफ इनवर्ड, मतलब जो मैं ले रही हूँ सप्लायर ले रहा है। इनवर्ड सप्लाई सेक्शन कौन सा है 38, वो पिछला हमारा कौन सा था सेक्शन 37 था। तो इसके अंदर भी प्रोविजन वैसे स्टेप जो हेडिंग है सेम ही है जो सेक्शन 37 में थे। क्या थे, पर्सन लाइबल टू फिनिश डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। कौन पर्सन लाइबल होगा, कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल बेचे, ठीक है। दूसरा है हमारा टाइम लिमिट, कितने टाइम पीरियड के बीच में वो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल GST के अंदर फिल करें, रिटर्न फिल करें। आपको पता है कि पहले वाले फॉर्म के लिए 10 तारीख थी अगले महीने की, इसमें 15 तारीख है, उससे पहले 15 या उससे पहले, ठीक है। और डिटेल इनवर्ड सप्लाईज के केस में क्या क्या डिटेल भेजनी है रिटर्न में, है ना, वो बताना है। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ इनवर्ड सप्लाई, क्या क्या स्टेप अपनाने हैं, ठीक है, वो भी सेम है कि क्या क्या स्टेप अपनाएगा GSTR फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, इनवर्ड सप्लाई के बताने में। इन केस ऑफ एरर भी फॉर्म तो भर दी है, बाद में पता चला कि इसमें गलती रह गई है या फिर मैं भूल गया कोई चीज़ बताना, तो उस केस में क्या क्या प्रोविज़न है। तो आपने हेडिंग तो देख लिए, वैसे ही हेडिंग है जो हमारे आउटपुट सप्लाई के केस में थे, ठीक है। तो पहले क्या है, पर्सन लाइबल टू फिनिश डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। कौन से पर्सन लाइबल है एवरी रजिस्टर्ड, जैसे कि मैं उसमें भी क्या कहता हूँ, पहली लाइन यही है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सभी पर्सन लाइबल हैं, क्या लाइबल है कि जो रजिस्टर्ड है वो क्या डिटेल में भेजे, हर मंथ इनवर्ड सप्लाईज भेजे। लेकिन फिर भी जैसे वहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस हैं, यहाँ भी मैं वो वही बोलूँगी, जैसे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर GSTR 6 भरेगा। और पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, है ना, कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो भी टैक्स देगा वो फॉर्म भरेगा 8। और पर्सन पेइंग टैक्स डिडक्टेड TDS जो भरेगा वो फॉर्म भरेगा 7। और पर्सन पेइंग टैक्स कलेक्शन एट सोर्स फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, इसके लिए सेक्शन 52 बताया गया है, ठीक है। तो इन 5 को छोड़कर, इनके 4 को छोड़कर, ठीक है, एवरी पर्सन लाइबल टू मतलब कि वो इन 4 को छोड़कर हर कोई पर्सन जो लाइबल है उसकी लाइबिलिटी बनती है वो को क्या बेचे, इनवर्ड सप्लाई बेचे, ठीक है, इनवर्ड सप्लाई बेचे। ये हमारा सेक्शन 38(1) के अंदर है, ठीक है। पता चल गया आपको। इन 4 के अलावा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन उसकी लाइबिलिटी बनती है वो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल GST के अंदर डिटेल में बेचे, ठीक है। तो ऐसे टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई, मतलब कि कितने टाइम पीरियड के बीच में जो भी मैंने इनपुट ली हुई है, ठीक है, उसकी डिटेल भेजनी है। तो जैसे मैंने जनवरी महीने में जो भी सामान लिया है उसके फरवरी के 15 तारीख के उससे पहले मैंने डिटेल भेजनी है, ठीक है, ठीक है। उसमें पिछले वाले में GSTR 1 में 10 तारीख थी, इसमें 15 तारीख है, 5 दिन बढ़ा दिए इस केस में GSTR 2 फॉर्म में, ठीक है। और एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट, आपको पता है कि एक्सटेंशन टाइम ऑफ लिमिट का जो पावर किसके पास है, कमिश्नर के पास है, मे एक्सटेंड द टाइम लिमिट। पर उसको रिटर्न में हमें डिटेल रीजन बताने पड़ेंगे कि मैंने क्यों टाइम पर अपनी रिटर्न नहीं भरी है, मतलब कि है ना, ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। और इनके इसमें भी सेम ही है, एक्सटेंशन ऑन टाइम लिमिट बाय कमिश्नर ऑफ द स्टेट टैक्स, कमिश्नर को भेजना है, और यूटी के टैक्स, ये तरह आपको पता चल गया ना, वैसे ही सेम ही है। नेक्स्ट थर्ड वन डिटेल, जैसे देखो उसकी थी ना डिटेल GSTR 1 की, ऐसे इसकी डिटेल है GSTR 2 में। ये कौन से सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 38(2) डिटेल एंड इंक्लूशन। ये थोड़ा बड़ा है, इसमें और भी चीज़ें हमने ऐड करनी है। इनवर्ड सप्लाई, इसमें क्या क्या डिटेल भरनी है, डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई, इसके फॉर्म कौन सा भर के देना है, फॉर्म GSTR 2, है ना। इसमें इनवॉइस वाइज आपको पता है कि मैंने सामान लिया है ना, तो उसकी डिटेल भेजनी है ना, तो मुझे सप्लायर से क्या मिला होगा,
जो मेरा सप्लायर होगा, मैं भी सप्लायर हूँ आगे ना, जो मेरा सप्लायर होगा उसने मुझे क्या भेजा होगा, इनवॉइस, है ना, तो मैं उसकी डिटेल दे दूँगी। यदि मैंने सामान कहाँ से खरीदा है, इंटर स्टेट, दूसरी स्टेट से सामान खरीदा है या इंट्रा स्टेट अपनी स्टेट के अंदर खरीदा है, उसकी डिटेल दूंगी मैं। रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, या तो जिससे मैंने सप्लाई ली है वो क्या होगा, रजिस्टर, जैसे फैक्ट्री वाला रजिस्टर होगा, या फिर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, वो डिटेल मुझे पूरी देनी है। यदि मैंने सामान क्या खरीदा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यदि मैंने सामान खरीदा है ना, इनवर्ड में मेरा टॉपिक ही क्या है, इनवर्ड ना, सप्लाई। यदि मैंने बाहर दूसरी कंट्री से सामान मंगाया या दूसरे कंट्री से सर्विस ली है, उसकी भी डिटेल मैं दूंगी। और कोई भी मैंने सप्लायर्स है ना रिसीव किया है, सप्लायर देते हैं ना डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, तो यदि मैंने अपने सप्लायर से कोई भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट लिया है तो उसकी भी डिटेल मैं इसमें दूंगी। क्योंकि आपने पहले चैप्टर ही डिटेल में कर लिया, हर टॉपिक कर लिया ना, तो उसको समझने के लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तभी तो ये शायद ये चैप्टर लास्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इनवर्ड सप्लाई के केस में मुझे GSTR 2 भरना है, तो मैं उसमें जितने भी मैंने इंटरस्टेट परचेजिंग की है, इंट्रास्टेट परचेजिंग की है, या मैंने दूसरे कंट्री से सामान खरीदा है और मेरे सप्लायर ने मुझे डेबिट नोट क्रेडिट नोट दिया है, तो पूरी डिटेल मैं इस GSTR फॉर्म 2 में डिटेल दूंगी। ठीक है, और इसके साथ और भी डिटेल है, कोई ऐसा नहीं है कंप्लीट हो गया, इसके साथ और भी है। इंक्लूशन इन इनवर्ड सप्लाई के केस में और भी है, इसके अंदर है टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है, जैसे आपको पता है मैंने सप्लाई ले ली और जो जिसने मुझे सप्लाई दी है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं था, वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं था, इसका मतलब फिर मुझे को क्या भरना है, रिवर्स चार्ज भरने पड़ेंगे। तो रिवर्स चार्ज को भी मैंने ऐड करना है, रिवर्स चार्ज बेसिस, क्योंकि उसने जो मेरे सप्लायर ने GST नहीं भरा होगा तो फिर मुझे भरना है, तो रिवर्स चार्जेस बेसिस भी वो इसमें ऐड हो जाएगा। अंडर द इंटीग्रेटेड GST वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। इम्पोर्ट ऑन विच इंटीग्रेटेड GST इज पेएबल, है ना, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। उसमें जी अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, है ना, वो भी आ जाएगा। डेबिट और क्रेडिट नोट, जैसे मैंने आपको बताया जो भी सप्लायर से मैंने डेबिट या क्रेडिट नोट लिए हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि इसने तो इनवर्ड सप्लाई के केस में तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है ना, जैसे जो भी डिटेल, जो भी सामान मैंने लिया उसकी पूरी डिटेल। ठीक है, तो आपने ये है हमारा इसी के अंदर तीसरा टॉपिक था। फोर्थ है प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। मैं क्या क्या स्टेप अपनाऊंगी, मैं कौन हूँ, जो मैंने सारा सामान लिया है ना, इसके लिए इसमें भी 3 ही स्टेप है। पहला है जो भी मैंने एक डिटेल में बना लिया ना फॉर्म के अकॉर्डिंग कि ये चीज़ें होनी चाहिए बना, कि मैंने ये सप्लाई ली है, इंटरस्टेट ली है, दूसरे कंट्री से ली है, सारा बना लिया है ना, ये बना लिया। वेरीफाई एंड वैलिडेट मॉडिफाई डिलीट द डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाई, है ना। तो ये सेक्शन पहला टॉपिक आ गया 38(1) के अंदर आता है। तो ये सारा काम कौन करेगा, बाय रेसिपिएंट, है ना, मैं एक टाइप से क्या हूँ, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वेरीफाई डिटेल रिलेटिंग टू आउटपुट सप्लाई। जो देखो मेरी क्या है, जो मेरी आउटपुट सप्लाई है, जो मेरी इनपुट इनवर्ड सप्लाई है, जो मेरी इनवर्ड सप्लाई होगी, और जो जिससे मैंने लिया है उसकी कौन सी होगी, आउटपुट सप्लाई होगी। जैसे मैंने रिसीव किया है, जैसे मैंने एक चेयर ली है तो मेरी क्या हुई, इनवर्ड सप्लाई क्या हुआ, मेरे हाथ में आई है, और जो जिसने मुझे दी है उसकी कौन सी हुई, आउटपुट सप्लाई हुई। तो उसकी मैचिंग करेंगे ना, मैचिंग करेंगे। ठीक है, और उसके और डिटेल रिलेटिंग टू आउटपुट सप्लाई कम्युनिकेटेड टू हिम, और मैंने मैचिंग की, है ना, जो उसकी आउटपुट सप्लाई होगी और मेरी इनपुट सप्लाई होगी वो मैच होनी चाहिए ना। यदि उसने एक चेयर दी, मैंने एक चेयर खरीदी, तो दोनों मैच होनी चाहिए ना। और ये तो मैं डिटेल बनाऊंगी, है ना, यदि उसमें कुछ कमी रह गई है तो मैं सप्लायर को बताऊंगी, सप्लायर यदि ठीक करके मुझे भेज देता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बरतूंगी। ठीक है, ठीक है, तो बाय रेसिपी मे इंक्लूड सच सप्लाई इन हिज डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई विच हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर। हो सकता है कि जब मैंने देखा 5 चेयर आई, है ना, पर जो सप्लायर ने भेजी है, जो मुझे डिटेल भेजी है उसमें उसने 4 शो की है, तो मैं उसको बताऊंगी नहीं आप 5, वो रेक्टिफाई कर देगा। ठीक है, क्योंकि कल जो वो भी GST में डिटेल देगा आउटपुट सप्लाई के, मैं इनपुट सप्लाई दूंगी। यदि दोनों मैच नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो पहले हम मैच कर लेंगे खुद ही, है ना, कि अब वेरीफाई कर लेंगे, वैलिडेटेड कर देंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। अभी हमने GSTR फॉर्म नहीं बना आपस में ही, जैसे मेरे पास जो डिटेल थी और जिससे मैंने सामान लिया आपस में हम मैचिंग कर रहे हैं। और यदि कुछ मैंने गलत लिख लिया है, इनवर्ड सप्लाई मैंने के लिए जो भी स्टेटमेंट बनाई है तो उसको मैं डिलीट कर दूंगी, यदि मैं मतलब कि ठीक कर लेंगे। ठीक है, दूसरे केस में हम क्या करेंगे,
अब फॉर्म भरूंगी मैं। पहले में मैंने रेक्टिफाई डिटेल में कर लिया, अपने सप्लायर से डिस्कस कर लिया, सप्लायर से ठीक करा लिया ना, फिर मैं दूसरे फॉर्म पर अब डिटेल भरूंगी, फिनिशिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई ना। लेकिन देखो जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई में ये नहीं था, है ना, उसमें बाद में था, इसमें पहले है, ठीक है। फिनिशिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई, अब मैं क्या करूँगी, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन GSTR2 फॉर्म भर दूँगी डिटेल में, ठीक है। फिर उसके बारे में कम्युनिकेशन टू द सप्लायर अबाउट मॉडिफिकेशन सेक्शन 38(4), फिर मैं इसके बारे में भर दिया, मैंने GSTR2 फॉर्म भर दिया, अंडर GST एक्ट के अंदर भर दिया, ठीक है, ऑनलाइन स्टेप 2 हो गया। उसके बाद कम्युनिकेशन किसको करूँगी, सप्लायर, मैं अपने सप्लायर को करूँगी, क्योंकि जिससे मैंने सामान लिया है, टू अबाउट मॉडिफिकेशन, जो भी मॉडिफिकेशन हुई है ना, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 38(4) के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक करूँगी। तो कौन सा फॉर्म भरूँगी, GSTR1A, GSTR1A का फॉर्म भरूंगी, ठीक है। इतना पता, स्टेप 2, 3 पता चल गया आपको, ठीक है। ये होगा हमारा 4th प्रोसेस कि यदि मेरे इनवर्ड सप्लाईज की GST के अंदर फिल करना है, तो ये हो गया, ठीक है। और 5th पॉइंट क्या होता है, बाद में जब मैंने फॉर्म फिल कर दिया सब कुछ, बाद में पता चला गया कि इसमें एरर रह गई है, मैं कुछ बताना भूल गई हूँ, ठीक है। तो ये सेक्शन के कौन से आता है, सेक्शन, क्योंकि हमारा ये पूरा इनवर्ड सप्लाई है, ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है GSTR1 जो फॉर्म बनना है, ये कौन से सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 38 के अंदर आता है। तो हमारा 5वां ही टॉपिक है इसके अंदर, तो हमारा सब सेक्शन भी देखो 5वां ही है, ठीक है। तो रेक्टिफाई एरर ऑमिशन, इसके अंदर यदि मुझे लगता है कि नहीं टैक्स तो ज़्यादा बनता है ना, इंटरेस्ट ज़्यादा बनता, तो मैं क्या करूँगी, टैक्स पेड कर, जैसे कि जब अब मैंने देखा कि 5,000 बन रहा है, लेकिन मैंने तो GST वाले को तो 4,000 का बताया, तो मैं 1,000 क्या कर दूँगी, पे कर दूँगी, पे टैक्स कर दूँगी, उस पर इंटरेस्ट भी दे दूँगी, तो बात खत्म हो जाएगी, है ना। तो रेक्टिफाई कर दिया मैंने, मैंने अपनी गलती मान ली और अपनी गलती ठीक कर ली, उस पर इंटरेस्ट भी दे दिया। दूसरा क्या होता है, मैंने रेक्टिफिकेशन नहीं की, है ना, उसके बाद क्या करूँगी, तो उसके बाद मैं करूँगी फिनिशिंग द रिटर्न ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर, फिर मैं रिटर्न कब भरूँगी, इससे रिलेटेड सितंबर में भरूँगी, फ्लोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्लोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डेट इज 20th अक्टूबर, लास्ट डेट इज 20th अक्टूबर, तब भरूँगी, या फिर फिनिशिंग ऑफ द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न, या तो मैं एनुअल रिटर्न में भरूँगी, ठीक है, लास्ट डेट इज 31 दिसंबर, ठीक है। ठीक, बीच जो भी डेट पहले आ जाती है, तब मैं ये डिटेल दे दूँगी, ठीक है। 2 ही प्रोसेस है, उसमें भी 2 ही प्रोसेस थे, या तो रेक्टिफाई कर लेंगे या नहीं किया है, तब इनमें से जो भी डेट आती है तब हम इनमें दे देंगे। ये तो हमारा सेकंड टॉपिक, ठीक है, जिसमें कौन इनवर्ड सप्लाई के बारे में से रिलेटेड हम फॉर्म भरते हैं GSTR2, ठीक है। कौन भरता है, ये हमने 5 टॉपिक कर लिए, ठीक है। तो आपने अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपने यदि GSTR1 कर लिया ना, तो ये आपको और भी ईजी लगेगा, स्टेप्स वही हैं, हल्का सा जो डिफरेंस है वो आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा GSTR2 फॉर्म कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।